शारीरिक मृत्यु का खौफ जाता रहता है जब वो तुम्हारे भीतर मर जाता है जो नाहक ही जिंदा होने का स्वांग करता है। समझना बात को, शारीरिक मृत्यु का डर नहीं है तुमको। घर के भीतर अगर तुम ना हो तो घर में आग लगने से डरोगे क्या? घर है तुम्हारा। शरीर के मिटने को लेकर इसीलिए चिंतित रहते हो क्योंकि तुम शरीर के भीतर घुसे बैठे हो। आवश्यक नहीं है शरीर के भीतर अवस्थित रहना। जब तक तुम शरीर के साथ जुड़े ही बैठे रहोगे तब तक शरीर की मृत्यु तुम्हें अपनी मृत्यु लगेगी। जब तक तुम शरीर से जुड़े बैठे रहोगे तब तक शरीर की मौत तुम्हें अपनी मौत लगेगी। शरीर से जुड़ो मत, फिर शरीर की मौत से घबराओगे भी नहीं। शरीर में रह के शरीर से पार का हमको तो कोई अनुभव है नहीं, शरीर में तुम रह नहीं रहे हो। शरीर एक स्वायत्त इकाई है। तुम शरीर के भीतर नहीं हो, तुम शरीर से चिपके हुए हो। मैंने कह दिया कि शरीर घर है तुम्हारा। शरीर तुम्हारा घर भी नहीं है। शरीर किसी का घर नहीं है। शरीर अगर घर है तो कुछ कीड़े मकोड़ों का, छोटे छोटे कीटाणुओं का, जीवाणुओं का जो शरीर के भीतर रहते हैं। शरीर तो अपनी चाल चलना जानता है। तुम व्यर्थ उससे संलग्न हो। शरीर के माध्यम से सुख ले लेगी। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि कोई गाड़ी के बोनट से चिपक के लेट गया हो और गाड़ी भगी जा रही है। अब ये तो घबराएगा ही कि कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। इसको गाड़ी से कुछ लेना देना नहीं खास। दिक्कत बस ये है कि ये गाड़ी से चिपक गया है, तो अब अगर गाड़ी भिड़ेगी तो पहले ये मरेगा, जबकि इसे कोई आवश्यकता नहीं है गाड़ी से चिपकने की। जब कभी कहते हैं मर जाओ तो उनका आशय है हट जाओ। किससे हट जाओ? शरीर से हट जाओ। शरीर से हट जाओ। ये वो मृत्यु होगी जो तुम्हें अमर कर देगी। और शरीर से तुम अगर चिपके हुए हो तो शरीर की मृत्यु तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और तुम भली भांति जानते हो कि शरीर मृत्यु धर्मा है, इसीलिए जी भी नहीं पाओगे। तुम्हारे सारे कर्मों के पीछे मौत का खौफ रहेगा, वही तुम्हारी प्रेरणा रहेगा। शरीर से हटने का विज्ञान क्या है? शरीर से हटने के लिए कोई कला, कोई विज्ञान, कुछ नहीं चाहिए। तुम पहले मुझे समझाओ शरीर से चिपकते कैसे हो। मतलब हमको बताया ही ऐसा जाया जाता है कि भाई तुम अभी सुंदर लग रहे हो, तुम दुबले हो गए हो, तुम ये हो गए हो, तुम बीमार हो गए हो। सारी इंद्रियों का सुख सब शरीर कुछ में ही हमको तो है। मतलब इसी तरीके से हमारे साथ बिहेव किया जाता है कि आपने आज तो ऐसा हो गया, आप अच्छे लग रहे हो, कि आज बीमार जैसे लग रहे हो, अभी बिल्कुल स्मार्ट हो। तो हमको ऐसा महसूस होने लगा कि भाई हम यही हैं। किन लोगों ने कपड़े थोड़े कम पहन रखे हैं अभी, किन्हें पता है कि उन्हें अब थोड़ी देर में ठंड लगने लगेगी या कि ठंड लगनी शुरू ही हो गई है। प्रयोग कर रहा हूं, बता दीजिए। कोई हाथ नहीं उठाएगा तो मेरा प्रयोग खत्म हो जाएगा। ठीक। शरीर की पूछो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? और कपड़े कपड़े पहनने पहन के बिल्कुल ठीक, अभी क्या करना चाहिए? तुम्हें ठंड लगने लग गई है, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? यहाँ से चले जाना। तुम्हें उठ जाना चाहिए। और तुम क्या करना चाहते हो? सुनना चाहते हैं आपको। तो तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम और शरीर अलग अलग हो? तुम बैठना चाहते हो, शरीर भागना चाहता है। अगर दोनों एक ही होते तो दोनों के अलग मंतव्य कैसे हो सकते थे? तो तुमने बड़ी आसानी से कह दिया कि दूसरे आकर बता जाते हैं कि तुम शरीर हो, और ये जो तुम्हें नित्य प्रतिदिन अनुभव हो रहा है, बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि तुम और शरीर अलग अलग हो। ये नहीं दिखाई दे रहा?
बोलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा मेरे उम्र मेरे बढ़ जो मैं रही है चाहता हूँ मेरे उसके पास, साथ नहीं है। बीमारी आ रही है मेरे पास। तुम कहते हो ना कि हाँ। मैं तो जाना चाहता था पर शरीर ने साथ नहीं दिया। बात सीधी है, तुम कुछ और, शरीर कुछ और, दोनों के इरादे और। तो ये एकत्व तो तुम स्थापित कैसे कर लेते हो, पहले वो विज्ञान मुझे समझाओ। जहां साफ साफ पार्थक्य है वहां तुमने एकत्व तो कैसे खड़ा कर दिया, ये विज्ञान मुझे समझाओ। अभी हम खुली जगह पर हैं, दीवारें रहती हैं तो बोलने में सहारा रहता है। भी गले में मुझे कुछ हो रहा है अनुभव, गले की सुनूं तो मुझे बोलना नहीं चाहिए। मैं बोलूं कि ना बोलूं? आचार्य जी, अपनों के छीनने से इतना डर क्यों लगता है? काम पूरा नहीं हुआ है ना अपनों से। अपनों से अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए उनके हटने का तो डर लगेगा ही। छोटे थे बचपन में तो वीडियो गेम का एक सीडी लेकर आया करते थे, तब किराए पर मिलती थी और उसकी बड़ी मांग रहती थी। थोड़ी देर को मिलती थी किराए पे, तो बच्चे आते थे साइकिल पे लेके आते थे, जल्दी से उसको लगाते थे, खेलना शुरू कर देते थे। पर वो मिलती थी कभी 3 घंटे कभी 6 घंटे को। अब तुम्हारा खेल अभी चल ही रहा है और सीडी वाले ने घंटी बजा दी कि वापस करो, तो बुरा तो लगेगा ना। खेल खत्म कर लिया होता तुमने और खेल में मंजिल पर पहुंचना होता था। सुपर मारियो ब्रॉस याद है किसी को? पहुंचना होता, पहुंच गए होते तो सहर्ष लौटा देते, कहते ले जाओ। अपनी निष्पत्ति तक पहुंचा नहीं और छीनने वाला आ गया। हमसे जो छीनने आता तो साइकिल पर आता था, तुमसे जो छीनने आता हो भैंसे पर आता है। और वो कह रहा है वापस लौटा दो। इन महाशय को जिनको अपना कहते हो, तो तुम्हें लौटाते हुए दुख तो होगा ही, क्योंकि अभी खेल अधूरा है। अब खेल का पूरापन किसको कहते हैं, गौर से समझना। अपना वही जो तुम्हें मुक्ति तक ले जाए। भी रिश्ता बनाते हो मुक्ति की ही चाह में बनाते हो, भले तुम्हें उस चाह का चैतन्य रूप से पता हो या ना हो। तुमने चाहे बच्चा पैदा किया हो, चाहे पति किया हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे मित्र बनाए हो, चाहे तुम्हारे अन्य स्वजन हो, उनको तुम अपना कहते ही इस आस में हो कि इनके माध्यम से मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति अभी मिली नहीं और मौत आ गई स्वजन को उठा ले जाने को, तो बुरा तो लगेगा ना। रिश्ता अपनी परिपक्वता तक नहीं पहुंचता है, इसीलिए रिश्ते का टूटना बुरा लगता है। रिश्ता पहुंच जाए अपनी मंजिल तक, रिश्ता पहुंच जाए अपनी परिपक्वता पर, उसके बाद मौत आ भी जाए तो तुम्हें कोई रंज नहीं होगा। मौत तुम्हें सताती ही इसीलिए है क्योंकि तुमने रिश्ते को ठीक से जिया नहीं। रिश्ता होना चाहिए था ताकि परस्पर मुक्ति में सहायक बने, पर रिश्ते का तुमने इस्तेमाल कर लिया और बंधन बनाने को। तो रिश्ता अपने शिखर तक तो पहुंचा नहीं, अपने अंजाम तक तो पहुंचा नहीं। अब रिश्ता टूटेगा तो लगेगा ना, वो आ गया, बुरा तो लगेगा। तुम्हें स्वजन की मौत नहीं डराती, तुम्हें अनजिया जीवन डराता है। पता है कि बाप हो, माँ हो, पति हो, पत्नी हो, तुम इनके साथ अभी तक भी आत्मीयता से ही नहीं पाए हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि जीवन अंजिया है,
जीवन अंजिया है मतलब बहुत कुछ है जो अभी लंबित है, बाकी है, पेंडिंग है। जब मामला अभी पेंडिंग है तो तुम समय खत्म होना कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? तुम्हें बुरा लगेगा, तुम बहुत रोओगे। वो करने में असफल रह जाते हैं जिसकी खातिर तुम हर रिश्ते का निर्माण करते हो। चूंकि हमारे रिश्ते अधूरे और असफल होते हैं, इसीलिए उन रिश्तों का टूटना हमें बुरा लगता है। मौत रिश्तों पर छाया की तरह डोलती रहती है। मौत को हराना हो तो अपने रिश्तों को पूर्णता दो। रिश्ता इतना गहरा रखो, रिश्ता इतना पूरा रखो कि उसमें कुछ कसर बाकी ना रह जाए। फिर मौत आएगी भी तो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि जो करना था वो सब तो कर लिया। जहां पहुंचना था वहां तो पहुंच गए, और एक अकेले नहीं, साथ पहुंचे। हम भी पहुंच गए, तुम भी पहुंच गए। मौत को तो ठेंगा दिखा दिया। मौत चाहती थी कि तुम्हारा समय पूरा हो जाए और मंजिल न मिले, और तुमने समय पूरा होने से पहले मंजिल पली। मौत से जीत गए ना, तुम अमर हो गए। मौत को ठेंगा दिखा दिया। मौत आएगी भी तो तुम कहोगे अब क्या लेने आई है? काम तो हमने पूरा कर लिया, अब क्या लेने आई है? जैसे कि परीक्षा भवन में परीक्षक तुम्हारा पर्चा वापस लेने आए और तुम हंसते हंसते पर्चा वापस कर दो, क्योंकि तुमने पूरा कर दिया, सब कर दिया। 10 के 10 सवाल सब कर दिए, ले जाओ। 3 घंटे क्या, तुम 2.5 घंटे मिले, हमने सब कर दिया। और यही तुमने करा नहीं है। मिले थे 3 घंटे, उसमें कॉफी पी रहे थे बैठ के, और इधर उधर की बातें चल रही थी, और सवाल किए कुल 2, और वो आके सर पे खड़ा हो गया, कह रहा है वापस करो। तुम कह रहे हो 2 मिनट और। 2 मिनट में तुम कर क्या लोगे?